बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज अगेन आपके साथ पेशावर की ही एक बहुत ही मशहूर डिश की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस डिश को खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, ख़ासकर पंजाब के इलाके से लोग जब पेशावर आते हैं शॉपिंग करने के लिए तो ये डिश ज़रूर खा के जाते हैं। यानी पेशावर की नमक मंडी की ख़ास रेसिपी चिकन चरसी कढ़ाई की रेसिपी। बहुत ही आसान रेसिपी है, सिर्फ चंद इंग्रेडिएंट्स से बनकर बनती है लेकिन टेस्ट में लाजवाब है। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। लास्ट में आपके साथ मैं वो ट्रिक भी शेयर करूंगी जिससे आप घर पर ही बनाकर वही जायका एंजॉय कर सकेंगे। तो ख़ास ट्रिक को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलें बनाते हैं चिकन कढ़ाई। अच्छा, चिकन कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ मेरे पास ये कढ़ाई मौजूद थी तो मैंने वही कढ़ाई ले ली। जो नमक मंडी में चिकन कढ़ाई बनती है वो इसी किस्म की कढ़ाई में ही वो बनाते हैं। मेरे पास ये मौजूद थी तो मैंने ले ली। अगर आपके पास ना हो तो इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, आप कोई सी भी कढ़ाई या कोई सा भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसमें अच्छा खासा ऑयल डाल दिया है। ऑयल ज़रा इसमें नॉर्मल जो चिकन कढ़ाई बनाते हैं उस की जो क्वांटिटी होती है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही ऑयल लगता है। ऑयल मैंने कढ़ाई में डाल दिया जब और गर्म होने के लिए छोड़ दिया। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने इसमें चिकन शामिल करनी है तो ठंडा ऑयल नहीं होना चाहिए। ऑयल को हल्का सा गर्म ज़रूर करना है ताकि जो चिकन के जूसेस हैं जब हम इसमें चिकन डालें तो वो फ़ौरन से लॉक हो जाएं। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने वन बाय वन करके इसमें चिकन डालना शुरू कर दी है। चिकन यहाँ मैंने तकरीबन हाफ़ केजी से थोड़ी सी ज़्यादा है ली है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। इस कढ़ाई की एक ख़ासियत मैं आपको ये बता दूं कि ये बिल्कुल नॉर्मल नॉन स्टिक की जो कढ़ाइयाँ होती हैं उस तरह से होती है। इसके साथ चिकन बिल्कुल भी नहीं चिपकती। चिकन मैंने डाल दी हल्की सी, जब चिकन एक तरफ से फ्राई हो गई यानी हल्का सा उसमें उसका कलर चेंज हो गया, एक साइड से उसके जब जूसेस लॉक हो गए तो मैंने उनका साइड चेंज करना शुरू कर दिया ताकि दूसरी साइड से भी जो चिकन के जूसेस हैं वो लॉक हो जाएं। हल्का सा चिकन को फ्राई करना बहुत ज़रूरी है वरना चिकन फ़ौरन से पानी छोड़ना शुरू कर देती है और उसके सारे जूसेस जो चिकन के होते हैं वो लॉक नहीं होते और वो ज़ाया हो जाते हैं। अब चिकन को मैं इस तरह से हल्का सा लाइट ब्राउन कलर तक आने तक फ्राई करूँगी ताकि ये साथ साथ गल भी जाए और इसके जूसेस अच्छी तरह से लॉक हो जाए। एक साइड मैंने उसका चेंज करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए। अब इसमें एक अच्छा सा जब कलर आ गया तो मैंने इसमें डाल दिया 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट। अगर आपके पास लहसुन पाउडर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। रेडीमेड जो बाज़ार में मिलता है लहसुन का पेस्ट वो भी डाल सकते हैं। मैंने घर में ही फ्रेश लहसुन को पीस कर डाल दिया था। अब यहाँ पर टमाटर मैंने लिए हैं कोई 8 से 10 अदद। आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से टमाटर ले सकते हैं। मुझे ज़रा सालन में ग्रेवी ज़्यादा चाहिए थी क्योंकि बच्चे ग्रेवी ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। टमाटर को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके उनके सिर्फ 2 पार्ट्स किए हैं और इस तरह से चिकन के ऊपर रख दिए हैं। बाकी मैंने टमाटर को नहीं काटा, सिर्फ टमाटर को दरमियान में से हाफ़ कर दिया था और अब मैंने ये टमाटर इस चिकन के ऊपर रख दिए हैं। अब जो चिकन है उसमें से पानी नहीं निकलेगा क्योंकि सारे जूसेस हमने लॉक कर दिए थे। टमाटर डालने के बाद अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक लें। ये हरी मिर्चें बहुत छोटी सी हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी हैं, इसलिए मैंने 5 से 6 अदद ही ली हैं, ज़्यादा नहीं ली। अब हरी मिर्चें डालने के बाद अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी। कवर करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक कवर करके रखना है और मीडियम आंच रखनी है, आंच तेज़ नहीं रखनी वरना चिकन जल जाएगी। अब देखें तकरीबन 15 मिनट के बाद मैंने कवर हटा के देखा तो टमाटर बिल्कुल गल गए हैं, बिल्कुल नरम हो गए हैं।
उसकी निशानी ये है कि जो टमाटर का छिलका है वो आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल टमाटर से अलग होने को है। अब आप किसी भी चीज़ से ये जो टमाटर का छिलका है वो हटा दें। अब ये टमाटर का जो छिलका है वो हमारे किसी काम का नहीं है, इसको डिस्कार्ड कर देना है। सारे टमाटरों के ऊपर से हमने ये टमाटर का जो छिलका है, जो कवर है, वो हटा देना है। टमाटर का जो छिलका है वो हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वो टेस्ट, वो रंग, वो जायका नहीं आएगा जो अ, नमक मंडी की चिकन कढ़ाई में हमें मिलता है। क्योंकि रंग और टेस्ट दोनों ही का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे खाने के लिए। टमाटर का छिलका हटा लिया, अब आ गई टमाटर को इस तरह से पीसने की। आप किसी भी चम्मच से जो है ना इसे अच्छी तरह से इस तरह से पीस लें। मैंने पहले जो जिस चम्मच से मैं चिकन कढ़ाई बना रही थी उसी से पीसना शुरू किया। तो मैंने कहा चले अब लकड़ी वाले चम्मच से देखते हैं, लेकिन लकड़ी वाले चम्मच से नहीं हो रहा था, तो मैंने दोबारा से वही चम्मच ले लिया जो नमक मंडी में या जो रेस्टोरेंट में आप देखते हैं इसी किस्म का कोई तेज़ धार टाइप का उनके पास चम्मच होता है, जिससे वो ये सारे टमाटर पीसते हैं। इन टमाटरों को पीसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल इसको रेज़ा रेज़ा करना है। थोड़ा थोड़ा चिकन को भी साथ में भूनते जाना है और साथ साथ टमाटर को भी इस तरह से पीसते जाना है ताकि तमाम टमाटर बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हो जाए। साथ साथ भुनाई भी हो रही है और साथ साथ टमाटर को भी बिल्कुल रेज़ा रेज़ा कर रहे हैं। तकरीबन 5 से 6 मिनट में ही ये टमाटर बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। अब जब टमाटर बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हो जाएं तो एक 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद इससे चिकन को भूनना है। चिकन को भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चिकन को मैंने भून लिया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 3 से 4 अदद लेमन। लेमन अगर आपके पास ना हो तो आप लेमन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल बाज़ार में रेडीमेड लेमन पाउडर भी आ रहे हैं। अगर लेमन पाउडर भी आपके पास ना हो तो 1 से 2 टेबल स्पून सिरका शामिल कर लें। सिरका तो हर घर में होता है, इससे एक बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और लेमन डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी नमक, क्योंकि हमने पहले नमक नहीं डाला था। अब नमक डालूँगी 1 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें। नमक और लेमन डालने के बाद अब मैं मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए इसे भून लूँगी। अब चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। अब आ गया है वो मेन पार्ट जिसे करके हम नमक मंडी वाला ही टेस्ट हासिल करेंगे। मैंने एक कोयले का पीस ले लिया, उसे तेज़ आंच पर रख लिया। तकरीबन 4 से 5 मिनट में कोयला अच्छी तरह से गर्म हो गया है। कोयले को बहुत अच्छी तरह से गर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो कढ़ाई का जो थोड़ा सा ऑयल था वो मैंने कोयले के ऊपर डाल दिया। कोयला मैंने पहले इस तरह से एक जो है ना फॉयल रख दी और उसके ऊपर गरम कोयला रखा और उसके ऊपर मैंने ऑयल डाल दिया और कवर करके रख दिया तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। 6 से 7 मिनट के बाद जितना भी कोयले का जो स्मोकी चिकन का जो टेस्ट हमें वहाँ मिलता है वो सारा चिकन के अंदर आ जाएगा। और ये देखें, चरसी चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। आपने ये ट्रिक लाजमी यूज़ करनी है अगर आपको वही टेस्ट चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त चिकन कढ़ाई रेडी है, चरसी चिकन कढ़ाई। रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।